हेलो दोस्तों, राधे राधे। नाग पंचमी की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आप आइए श्रवण करते हैं नाग पंचमी की पौराणिक कथा। नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार सालों पहले एक नगर में किसी सेठ के 7 बेटे रहते थे। सभी की शादी सेठ ने समय से रहते करवा दी थी। सातों बहुएं मिलकर घर का काम भी किया करती थी। उन सभी में से सेठ की सबसे छोटी बहू बहुत संस्कारी थी। एक दिन यूं ही काम करते हुए घर की बड़ी बहू ने अपनी देवरानियों से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी नहीं है, जंगल जाकर मिट्टी लानी होगी। सेठानी के ऐसा कहते ही सभी उसके साथ घर लीपने के लिए मिट्टी लाने के लिए निकल गईं। सभी खुरपी से मिट्टी निकाल ही रही थी, तभी सबसे बड़ी वाली बहू को एक नाग नजर आया। उसे मारने के लिए जैसे ही बड़ी बहू ने खुरपी उठाई, वैसे ही सबसे पहले छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी इसे मत मारिए, इसकी कोई गलती नहीं है, जंगल ही तो इसका घर है। अपनी देवरानी की बात मानकर उसने नाग को कुछ नहीं किया। तभी उस छोटी बहू ने नाग से कहा कि आप एक जगह पर अलग से बैठ जाइए, तब तक मिट्टी खोदते हैं, फिर आप पास आएंगे। इतना कहकर सभी मिट्टी निकालने लगी और कुछ देर बाद घर चली गईं। सभी के दिमाग से नाग वाली बात निकल गई थी। अगले दिन छोटी बहू को अचानक से याद आया कि उसने नाग को इंतजार करने के लिए कहा था। वो तुरंत अपनी सभी जेठानियों को अपने साथ लेकर नाग के पास चली गई। वहाँ देखा तो वह नाग उन सभी के इंतजार में उसी जगह पर बैठा हुआ था। नाग को देखते ही छोटी बहू ने बड़े प्यार से कहा, भैया कल हम लोग आपके पास आना भूल गए थे, उस बात के लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। जवाब में नाग बोला, तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं तुम्हें डस चुका होता। आज के बाद से तुम हमेशा के लिए मेरी बहन रहोगी। अब तुम अपने भाई से कोई वरदान मांग लो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इतना सब सुनने के बाद छोटी बहू नाग से बोली, मेरा कोई भी सगा भाई नहीं है, इसलिए मैंने आपको भाई कहा था। अब से आप मेरे भाई हो, अब हमेशा मेरी रक्षा करना अपना फर्ज है, बस यही वरदान मुझे आपसे चाहिए। नाग ने हर कदम पर साथ देने का वादा किया और अपने रास्ते निकल गया। सेठ की सारी बहुएं बहुत अपने घर लौट गईं। कुछ समय बाद नाग इंसान का रूप बनकर अपनी बहन से मिलने सेठ के घर गया। उसने सेठ से कहा कि मेरी छोटी बहन को बुला दो, वो आपकी छोटी बहू है। पहले तो उनके मन में विचार आया, बहू का कोई भी भाई नहीं था, फिर ये कहाँ से आ गया। फिर भी उन्होंने अपनी छोटी बहू को बाहर बुलाया और नाग ने फिर अपने साथ में बहन को घर ले जाने की बात की। सेठ ने इसकी भी आज्ञा दे दी। तभी नाग ने अपनी बहन से पूछा, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई हो। जवाब में बहन बोली, नहीं भैया, मैं आपको बिल्कुल भी भूली नहीं हूँ। फिर नाग ने कहा, मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर रहूँगा, तो मेरी पूँछ पकड़कर मेरे पीछे पीछे चलती रहना। उसकी बहन ने वैसा ही किया। कुछ ही देर बाद वो एक बड़े से मकान में पहुंच गए। वहां हर तरफ सोना, चांदी और अन्य कीमती सामान थे। वहां नाग की बहन आराम से कुछ दिनों के लिए रहने लगी। नाग की माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन नाग की माँ ने छोटी बहू को अपने भाई के लिए दूध लेकर जाने के लिए कहा। छोटी बहू ने दूध को गर्म किया और वही भाई को पीने के लिए दे दिया। अब गर्म दूध पीते ही नाग का मुंह जलने लगा। ये सब देखकर नाग की माँ को बहुत गुस्सा आया। नाग ने किसी तरह से अपनी माँ के गुस्सों को शांत किया और बताया कि उसकी बहन को नहीं पता था कि मैं गर्म दूध नहीं पी सकता हूँ। अब नाग के परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद सेठ की छोटी बहू अपने घर जाने के लिए तैयार हुई। नाग ने अपनी बहन को खूब सारी दौलत और आभूषण देकर विदा किया। बहू के साथ घर में इतना सारा धन आते देख सेठ और उसकी जेठानियां हैरान हो गईं कि एक दिन नाग की बहन को घर की बड़ी बहू ने कहा, तुम अपने भाई से
और सोना चांदी लेकर आओ। उसके पास तो खूब पैसा है, वो तुम्हें मना नहीं करेगा। छोटू बहू ने अपने भाई नागू को यह बात बताई। इसके बारे में पता चलते ही नाग ने अपनी बहन का घर तरह तरह के आभूषणों से भर दिया। सभी जेवरातों में से एक हीरे का हार बेशकीमती था। उस हार को जो भी देखता वही उस पर मोहित हो जाता। धीरे धीरे उस हीरे के हार की खबर राज की रानी तक पहुंची। उसने छोटी बहू से हार लेकर खुद अपने पास रख लिया। दुखी होकर सेठ की छोटी बहू ने अपने भाई को इसके बारे में बताया। गुस्से में उसके नाग भाई ने रानी के गले के हीरे के हार को नाग बना दिया। इससे डरकर रानी ने एक कदम हार को अपने गले से उतारा और सेठ जी की छोटी बहू को महल में बुलवाया। उसके महल में पहुंचते ही रानी ने छोटी बहू को बताया कैसे हार उसके गले में नाग बन गया था और उससे इसकी वजह पूछने लगी। तब सेठ की छोटी बहू ने बताया कि नाग भाई ने यह हार सिर्फ मुझे पहनने के लिए दिया है। इसे कोई दूसरा इंसान अगर अपने गले में डालेगा तो यह तुरंत सांप बन जाएगा। इस बात को सही साबित करने के लिए रानी ने सेठ की छोटी बहू को सांप बन चुके हार को पहनने के लिए कहा। छोटी बहू ने जैसे ही नाग बने हार को गले में डाला तो वह दोबारा हीरे का हार बन गया। महारानी ने यह सब बातें हुए खुद अपनी आंखों से देखा और हैरान रह गई। अब उसे सेठ की छोटी बहू की बात पर यकीन हो गया। उसने हार छोटी बहू को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहा। इतना सब होने के बाद रानी ने सेठ की छोटी बहू को कुछ सोने की मुद्राएं देकर महल से विदा कर दिया। अब सेठ की छोटी बहू घर में सोने के सिक्के लेकर पहुंची। यह सब देखकर सेठ की बड़ी बहू को जलन होने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे देवरानी परेशान हो जाए। उसे अपने देवर से पूछा, आखिर तुम्हारी पत्नी को इतने आभूषण धन ये सब कुछ कैसे मिल रहा था? तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। यूं ही तो कोई किसी को इतना सारा धन जेवरात और सोने के सिक्के नहीं दे देता। पता करो आखिर मामला क्या है। भाभी से अपनी पत्नी के बारे में इतना सब सुनने के बाद उसके मन में अपनी पत्नी के लिए शक पैदा हो गया। उसकी हर बात को वह शक भरी निगाहों से देखने लगा। एक दिन इस बारे में उसने अपनी पत्नी से बात की। खुद के लिए अपने पति से ऐसा सब सुनने के बाद वो दुखी हो गई। उसने सीधे अपने नाग भाई से मुलाकात की और अपने पति द्वारा कही गई सारी बातों के बारे में बता दिया। अपनी दुखी बहन को देखकर नाग को भी बहुत गुस्सा आया। फिर क्या था, नाग सीधे अपनी बहन के पति से मिला और बोला कि आपकी बहन को जेवरात और दूसरे तोहफे मैंने दिए हैं। तुम्हें उस पर किसी भी तरह का संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। वे बहुत अच्छी है और अगर आगे से कभी भी तुमने उसे कुछ गलत कहा या शक किया तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। नाग से ये सब सुनने के बाद सेठ के बेटे ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आप मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए। मैं आपकी बहन को किसी भी तरह का दुख नहीं दूंगा। इतना कहकर वो सीधे घर गया और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। उसके बाद दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगे। इसी तरह सेठ की छोटी बहू हर तरह की मुसीबतों से अपने भाई को याद करती और वह उसकी परेशानी को दूर कर देता। इसी तरह नाग पंचमी का त्यौहार शुरू हुआ और सभी महिलाएं नाग को अपना भाई मानकर पूजते हुए उन्हें दूध पिलाने लगी। अब आइए स्मरण करते हैं नाग पंचमी की दूसरी कथा, जिसे सुनने के मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहु तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू का पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर नहीं था, तो जब वह अपनी पानी भरने जा रही थी तब एक घेवर चुराकर अपने साथ ले गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरने के बाद आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ पर घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बावनी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी।
घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर की बहू को पीहर दिखा दूँगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटे से कहा, तुम इंसान का रूप बनकर जाओ, साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा, जब हमारी बहन का जन्म हुआ था तब हम नानी के घर थे, और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों को लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल भून रही थीं। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। बाबनी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे जो घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूँछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूँछ पकड़कर बाबनी में से चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को ताना मारते हुए कहा, अगर तू तेरी माँ की इतनी लाडली है तो तू तेरी माँ ही से कहना कि आज से तो नागों का दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उसे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे, हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो महा नाग नागनी, जियो महा खंड्या अड्या बीर उठावे, देव डीणो चीड़ चीड़ तो फट जावे, पर बीर जीता रेवे। थोड़े दिन बाद जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा, यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर से चूल्हे में से बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा का नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा, तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा, आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो? और बोली, जियो नाग नागनी, जियो वासुकी नाग, जिड़ मेरो लाड लडाया, 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, साहूकार की बहू तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे ससुराल पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। कुछ दिनों बाद की बात है कि उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो अपने मामा के यहाँ ले आ होता। सांपों ने सब कुछ सुन लिया और अपनी माँ से जाकर बताया तो माँ ने कहा, तो झाड़ू सोने की बनवाऊँ, 2 चांदी की बनवाऊँ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गई और कहने लगी, ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने फिर ताना मारते हुए कहा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा के घर से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया, फिर जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी धान ने सोने के गड़ाओ, 2 बोरी दाने चांदी के गड़ाओ और दे आओ। ताइयाँ और जल गईं और कहने लगी, इसे ताने मारो मत मारो,
इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लड़की लेने गई, वहाँ सांप देर था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लड़की लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से पायल दे दिया। छोटी बहू पायल पहनकर छम छम करती चली आई। जेठानियाँ देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी बहू को पान लेने के लिए भेजा। उसने सोचा आज तो अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बहू बोली, भैया घर का क्या हाल चाल है? घर में सब ठीक तो है? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदरी पहना दी। जेठानियाँ फिर जलकर भून रही। उसका पति दुकान से आया तब जेठानियों ने सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को यानी हमें नहीं बुलाते? आने कोने छिपे सांपों ने बात सुन ली। जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वे इंसान का रूप बनकर दोनों को व बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले को सबको मिले, जैसे उस छोटी बहू को पीहर मिला। तो ये थी कहानी जो मैंने आप सबके साथ में शेयर की। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।